जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। चलो थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। देखो, हर सिचुएशन का एक ही दिन में समाधान नहीं होता। उसमें पूछते हैं कि अरे भाई थर्ड पार्टी है, जल्दी से रिमूव हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे वो क्यों आया है आपके जीवन में, ये देखिए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है, वो जा नहीं रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम भी है, उससे प्यार भी है, उससे मोह भी है, इसका अर्थ है कि आपको बहुत कुछ सीखना है उस इंसान के द्वारा। आपको जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे, तब तक आपके अंदर वो शक्ति नहीं आएगी कि आप जीवन के आगे के चीजों में दूसरों को कुछ बता पाओ, या आपके अंदर एक कैरेक्टर का एक जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो नहीं आएगा। तो चमत्कार करना या कोई बहुत बड़ा चीज हो जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो होता है, वो भी होता है। मिरेकल क्या होता है कि आप जानते थे कि इस चीज से आप निकल नहीं पाएंगे, पर आपको हिम्मत मिल गई, आप निकल गए वहां से। यही अपने आप में एक चमत्कार है। तो कभी कभी भगवान पीछे रहकर आपको स्ट्रेंथ दे देते हैं कि तुम ही इस युद्ध को लड़के देखो, और फिर उसके बाद तुम्हारी जय जयकार होगी। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि हर चीज में ये मत सोचो कि वो उस इंसान को पता है तो क्यों नहीं ठीक हो जा रहा है। नहीं होगा ना। आपको उस चीज से सीख करके आगे बढ़ना है। आपको स्ट्रेंथ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, वो आपको भगवान जी जरूर देंगे। इसलिए हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपके जीवन में है, रिलेशनशिप है, तो ईश्वर को जरूर नमस्कार करो कि प्रभु आपको जो सही लगे आप कीजिए। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन गया है जहां पर आप निकल नहीं पा रहे, तो भी उनसे आपको प्रे करना चाहिए। आपको वो जरूर गाइडेंस दे देंगे या वो शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन भगवान से चोरी नहीं करना चाहिए, भगवान से मत छुपाओ। प्यार करते हो तो साफ साफ बोलो भगवान जी, कोई लस्ट है आपका किसी के ऊपर एकदम कि हमको इंसान चाहिए, वो भी बता दो भाई, वासना भी उन्हीं का दिया हुआ है। सामने सामने रहो एकदम ईश्वर के, उनसे गद्दारी नहीं करते। जो मांगना है साफ साफ बोलो। साफ साफ वाले लोगों को ही भगवान सुनते हैं। घुमा फिरा करके इधर उधर नहीं बोलना चाहिए। चलो थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में आप कोई ऐसे इंसान होंगे जिनको बोलना नहीं आता, अपने लिए लड़ना नहीं आता, आप खुल करके इमोशंस की बात नहीं करते, आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, बहुत कुछ आप घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, पर आप बोल नहीं पा रहे कि कोई इंसान आपको प्रिय है, या कोई फ्रेंड को आप कुछ बताना चाह रहे हैं, वो आप बोल नहीं पा रहे हैं। किसी इंसान को आप कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किसी फ्रेंड को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो बहुत गलत है, आप इस तरह से किसी को ट्रीट नहीं कर सकते, आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, आप किसी के साथ इस तरह से गलत व्यवहार नहीं कर सकते। खास करके किसी फीमेल को लेकर के या किसी इंसान के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व है, तो आप उसको निभा क्यों नहीं रहे हैं। आप क्यों उस इंसान का ऐसा इंसल्ट करना चाहते हैं, ऐसा अपमान क्यों करवा रहे हैं उसका, या क्यों आप उस इंसान को इतना ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं सबके सामने, जबकि उसने कुछ किया नहीं है। एक्चुअली आपको ये बस बोलना होगा कि उस इंसान ने हमेशा सही ही का साथ दिया है, या फिर आप ही का साथ दिया है, और आप उस पर्सन को इस तरह से बिहेव करवा रहे जैसे उसको अपने आप को साबित करना होगा वो कुछ कम है, वो कुछ गलत बोल रहा है उसको अपने आप को, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो इंसान तो बिल्कुल सही सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही सही बोल रहा है। तो आप इस तरह से कैसे, आप नहीं समझ पाए उस इंसान की बात, या किसी और व्यक्ति की बात को आप नहीं समझ पाए, या आपको नहीं अच्छा लगा था तो आप पहले ही मना कर देते, उसकी बात नहीं सुनते आप। तो आप कैसे उस इंसान को इस तरह से ह्यूमिलिएट करवा रहे हैं सबके सामने, यू जस्ट कैन नॉट डू दिस। तो ये भी कोई इंसान आपको जानते होंगे, या पहले से आपका कोई कनेक्शन होगा उस इंसान के साथ जिसके बारे में आप स्टैंड लेना चाहते हैं, तो आपको बस यही बोलना होगा कि जस्ट कांट। या फिर कोई और भी फीमेल होगी तो आप उसके अगेंस्ट बोलना चाह रहे हैं कि वो इंसान इस तरह से कैसे बोल सकता है, लाइक मे बी उसके साथ भी आपने ऐसे ही कुछ ह्यूमिलिएशन वाला काम किया होगा, उसके साथ भी आपने गलत बिहेव किया होगा, दैट्स वाई वो इंसान इस तरह से बात कर रहा है। तो आप ही का दोष है, आप ही की गलती है कि आप इस तरह से कर रहे हैं उसके साथ बिहेव। तो इस इंसान को, मतलब आपको ऐसा कुछ बोलना है किसी को बहुत ब्लंटली कि या तो आप उस इंसान के साथ जस्टिस करो जिसके साथ आपने गलती की है, या किसी और इंसान को आप बीच में लपेटे में ला रहे हो और आप उस इंसान को टीज कर रहे हो या ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तो बहुत गलत चीज है। क्योंकि आपको, और इसमें हो सकता है आपका भी मिस्टेक रहा होगा कि आपने इस चीज को बढ़ावा दे दिया, आप सही सही समय पर नहीं बोले, तो वो सब चीजें हो रही होंगी। तो आपके अंदर ये दबा हुआ होगा कि भाई मतलब वो इंसान, मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, किसी को कुछ भी बता नहीं रहा है, या वो अभी तक तो उस इंसान को पता नहीं क्या क्या कर देना चाहिए था, जो जो आप लोगों ने किया है उसके साथ उसके हिसाब से, पर वो इंसान कुछ कर नहीं रहा है। मे बी वो भगवान को मानता हो या बहुत डिवोटेड हो, तो वो इंसान ऐसा कुछ बकवास नहीं कर रहा है जैसा वो करना चाहिए, पर आप लोगों ने मिलकर के जो किया है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है किसी ऐसे इंसान के लिए जो बिल्कुल डिग्निफाइड हो या बहुत अच्छे नेचर का हो, और आपने ये हरकत कर दी है उसके साथ।
और आप उसको मजा ले रहे हैं, उसका टीज कर रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट करवा रहे हैं सबके सामने कि देखो ये इंसान कितना बुरा है। पर एक्चुअली में आपने और जिन लोगों को भी आप यूज कर रहे हैं ना कि वो इंसान कितना बुरा है, वो लोग हंस रहे हैं आप ही पर, बिकॉज आपने ही सारा खेल खेला है, और जिसके साथ आपने खेला है वो इंसान का आपको भरपाई तो करना ही पड़ेगा। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। मतलब कोई ऐसा इंसान है, मे बी आपके साथ या किसी और इंसान के साथ बहुत गलत हुआ है, और उस इंसान का ही सपोर्ट किया जा रहा है ये बोल करके कि भैया यू आर फाइन, यू आर राइट, बिकॉज अगर वो इंसान भड़केगा या कुछ बोलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो उस इंसान को शांत करने के लिए सब मीठी बातें करना चाह रहे हैं, बिकॉज होगा तो बहुत ही बुरा होगा कुछ, और उसके बाद कुछ बचने वाला भी नहीं है। वो अगर कोई आपके फ्रेंड है और आपको इस तरह से मतलब आपकी बात या किसी और इंसान की बातों में आकर के वो जो मन करे सो किए जा रहे हैं आप लोग किसी भोले भाले व्यक्ति के साथ, और ये सोच कर रहे हैं कि वो इंसान क्या करेगा, उसके पास मनी नहीं है, बहुत ज्यादा फेम नहीं है, बहुत प्रोस्पेरिटी नहीं, तो क्या करेगा बोल करके भी या करके भी, उसके भगवान क्या करने वाले हैं आकर के यहाँ पर। दुनिया जो है समझदार लोगों का है। तो आपको ये बोलना होगा कि अभी अब आपने देखा नहीं है अच्छे अच्छे लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है, अभी आपने ठीक से नाटक नौटंकी का मजा नहीं लिया है। तो आपको यही बोलना हो कि यू शुड से सॉरी, आपको माफी मांग लेनी चाहिए उस इंसान से, और आपको या तो आप उस इंसान को जस्टिस दो या तो आप छोड़ दो बिल्कुल। आप इस तरह से कैसे खेल सकते हो उसके साथ। ये बात किसी ऐसे इंसान को समझनी है, या ये चीज किसी ऐसे इंसान को समझनी है जिसका मन बहुत ज्यादा निर्मल है, और वो निर्मल मन के साथ ही सबको अप्रोच कर रहा है। तो उस इंसान को अब ये लेसन सीखना है जीवन में कि कौन अच्छा होता है और कौन बुरा होता है। अच्छा वो होता है जो एक बात कहता हो सीधी बात बोलता हो। बुरा वो होता है जो सही समय पर आपको सही राइट टाइम पर राइट जस्टिस ना दिया हो या ना दे सकता हो, उस इंसान की बातों पर फिर दोबारा विश्वास नहीं किया जाता। तो आई थिंक कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने जीवन में ये लेसन सीखनी है कि किसकी बात सुनी जाती है और किसकी बात नहीं सुननी चाहिए, किसकी बातों में आना चाहिए और किसकी बातों में नहीं आना चाहिए। और यहां से ही उस इंसान की लाइफ का एक नया डायरेक्शन डिसाइड किया जाएगा, और ये थोड़ा सा उसके लिए हैवी होगा, बट वो इंसान जब ये लेसन सीख जाएगा तब इनका कर्मा स्टार्ट होगा। तब जिन लोगों ने भी गलत किया है ना, तब उनका कर्मा असली वाला स्टार्ट होगा, बिकॉज वो लोग अभी भी इस चीज का बहुत मजा ले रहे हैं कि ये इंसान क्या कर लेगा। बट उनको भी अंदर ही अंदर डर है कि अगर कुछ करेगा तो पीपल विल प्रोटेक्ट अस, लोग बचा लेंगे। तो लोगों के सामने बोल दो कि इंसान देखो कितना गलत बोल रहा है। ये जिन लोगों ने भी ये खेल खेला है, या जिन लोग भी ये सब खेल खेल रहे हैं, इस खेल का बस एक ही सफाया होगा कि कोई इंसान है जो स्टोरी से अपने आप को निकाल लेगा, और वो अपने पर्पस पे लग जाएगा। बट आई थिंक गॉड इज नॉट गोना फॉरगिव सम पीपल। गॉड नहीं फॉरगिवनेस देने वाले हैं यहाँ पर कुछ लोगों को। ओके, सो आपके साथ अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, किसी और इंसान के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, उस इंसान के साथ जस्टिस होगा। बस उसका दिल एक बार भगवान जोर से तोड़वा करके ये बताना चाहते हैं कि होगा तो वही जो तुम चाहते हो, या होगा तो वही जो आपको चाहिए, लेकिन आपको किसी के सामने बेग नहीं करना चाहिए, आपको किसी के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, आपको अपने रास्ते पर अड़े रहना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। किसी को मत समझाने जाओ, किसी को कुछ मत बताने जाओ। फॉर दिस पर्सन, इस इंसान को इनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होगा, इनको भी अपने मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को ऐसे खराब तरीके से ट्रीट किया है जिसको मतलब जिसके बारे में इनको ठीक से पता नहीं था, और इन्होंने बकवास कर दिया उनके बारे में।
अब इनको भी लग रहा है कि मैं भी उतना ही दोषी हूँ, मेरे अंदर भी उतना ही फॉल्ट है जितना दूसरों के अंदर है, तो हम तो बोलने लायक भी नहीं है। आई एम ऑल्सो द पर्सन जिसने सारा खेल खेला है। इनको पता ही है, और ये बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि मैंने दूसरों की बातों में आकर ही सारा खेल खेला है। हमको लगा कि वो जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, मेरा फ्रेंड जो कह रहा है वो सही है। आप मतलब कोई लेडी है जो उनको ऐसे मिसट्रीट कर रही हैं या अपनी पावर का गलत यूज कर रही हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ था ही नहीं। जेलसी में किया गया ये सब कुछ। किसी इंसान को जेलसी था आपकी प्योर एनर्जी से, आपकी प्योरिटी से, और आपकी प्योरिटी को ही खराब करने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए इन अ वे इस इंसान ने सारा खेल खेला है। नाउ ये चीजों को बाहर लाने के लिए कि आप ही सब बता दो, आप ही अपने मुंह से बोल दो, बट आप ये जो इंसान चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा है कि आप बोल दो कि आई रियली लव यू, हम आपके प्यार में डूब गए, हम पागल हो गए, और वो हो नहीं पा रहा है। तो ये इंसान और बौखला रहा है, आपको ह्यूमिलिएट करवा रहा है। नाउ लेट्स सी, गॉड इज टेलिंग यू समथिंग। मतलब अगर आप दो तरह से इस रीडिंग को देखना चाहें, अगर आप खुद हो जो आप बोल नहीं पा रहे वो, या आप जिसको बोलना चाह रहे हैं उस इंसान के बारे में भी ये रीडिंग आ रही है, या कोई थर्ड पर्सन भी होगा स्टोरी में, वट एवर द डायनामिक इज प्लेइंग आउट। गॉड ये बोलना चाह रहे हैं कि वो इंसान ये बुलवाना इसलिए चाह रहा है ताकि उस पर्सन का जो कंपटीशन किसी और से हो सकता है, या कोई इंसान चाहता है कि उसका अगर नाम खराब हो जाए तो फ्यूचर में वो इंसान वो सब नहीं कर पाएगा जो उसको करना है, ताकि हम बच जाए, ताकि मेरा सब कुछ बच जाए। और उस लेडी को बचाने के लिए वो इंसान उस इंसान के नाम को खराब करना चाहता है। दैट इज देयर होल ड्रामा, दैट इज होल कॉन्सेप्ट है कि चाहे तुम लाख कुछ कर लो, हम उसको, और इनको ऐसा कुछ बचाना नहीं है, इनको बस उस इंसान को झुकाना है उस लेडी के सामने, इनको बस इतना ही करना है। और दे आर द ईगोइस्टिक पीपल। ये भगवान अब आपको बता रहे हैं कि ये दोनों ईगोइस्टिक लोग हैं। और जो अहंकारी होते हैं ना, ये विनम्रता की भाषा नहीं समझते, एक ही भाषा समझते हैं जो भगवान समझाते हैं इंसान को। तब आपको भगवान कह रहे हैं कि अब तुम भी एक भाषा समझ लो कि अपनी पूरी पावर को अच्छे से यूज करना सीखो, और जो इस तरह के लोग होते हैं उनका क्या उपाय होना चाहिए उसके लिए भगवान से अब प्रे करो। एक आस्क फॉर जस्टिस। और अगर आपके पास कोई दंड का विधान हो तो आप देख लो, और आपका यही होगा, देयर इज समथिंग दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू इन द सिचुएशन। कोई इंसान हो, यस, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि पहले ये समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट क्या होता है? वो जो दुनिया को ज्ञान देता है सही और गलत के रास्ते का चुनाव करने के लिए। हाई प्रीस्ट वही हो सकता है जो अपना सही रास्ता जानता हो। जिसको अपना ही रास्ता सही नहीं पता है वो क्या दूसरों को गाइड करेगा? तो आपको गॉड यही समझा रहे हैं कि रास्ता वो इंसान का श्रेष्ठ होता है जो स्वयं धर्म के रास्ते पर चलता हो, जो धर्म का पालन करता हो, जो दूसरे व्यक्ति को नीचे गिरा करके किसी और व्यक्ति को ऊंचा उठाने का प्रयास करता हो। इसको कहते हैं पॉलिटिकल माइंड। और ऐसा इंसान धर्म की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो भी खेल जिसने भी खेला है, इनके साथ भी खेल हो चुका है ऑलरेडी, सबको पता है इन लोगों के बारे में। इट्स नॉट अ बैड थिंग। इन लोगों के बारे में सभी को पता है कि इस इंसान ने सभी के साथ गलत किया। एक्चुअली इसने किया है अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए। दिस पर्सन डज थिंग्स जो एकदम मोरली बहुत गलत है, और आप ऐसे लोगों में से नहीं हो। तो ये इंसान आपको जाल में फंसा करके अपनी पावर का मिसयूज करके, और आप इनके सामने सबमिसिव हो जाते हैं ये सोच करके कि अरे अच्छे इंसान है। अब आपको गॉड समझा रहे हैं कि अच्छे वो होते हैं जो अच्छाई का पालन करते हो, दुष्ट वो होते हैं जो किसी की अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं। और अब आपको यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो एक बार निम्न हो चुका है, जो घटिया खेल खेलने वाला है, या जो निम्न श्रेणी का पुरुष है या व्यक्ति है, उसको लाख तुम ऊपर उठाने का प्रयास करोगे वो नहीं उठेगा, वो वही रहेगा जो वो है। Now what is the guidance from God? ये जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है ना, इसका जस्टिस आप खुद ही कर लोगे। कोई बहुत ज्यादा तोप वाले आपको यही वो सिखा भी रहे हैं कि इतना इस सब बात को तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो भाई। ये सब बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सामने वाला गलत है, और गलत कितना दिन तक टिकता है। आपके साथ ये सब क्यों कर रहा है वो लोग? बिकॉज वो पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे भी, एंड सोसाइटी उनको ह्यूमिलिएट करेगी बहुत बढ़िया से। और इसके डर से कि फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो जाए, आपके लिए वो किया जा रहा है कि इंसान बहुत बुरा है, हमारे बारे में ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो
गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप में एक दोष तो नहीं कह सकते, पर आप में एक समस्या ये है ना कि आप ना बहुत मौके देते हो दूसरे को। अब से मत देना। एक मौका आदमी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया, उसको हटा दो। अपने आप को अब ठीक से समझ जाओ कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप एक बहुत प्योर इंसान है ना, तो अब आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर इतनी निर्मलता है, आपके अंदर इतनी प्योरिटी है। आप किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को ना, इट्स लाइक कि क्योंकि आपके अंदर आपका मन इतना पवित्र है, अशुद्ध है आपका भाव, आप कभी भी किसी भी चीज का ह्यूमिलिएशन नहीं करते। आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो बहुत गलत है या जो उचित नहीं है। और ऐसे लोगों को ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए जो इस चीज का सम्मान करना जानते हैं या इस चीज को समझते हैं। फ्रेंडशिप हो गया या अपने आसपास का सर्कल हो गया, या आपके बारे में ही समझाने के लिए गॉड आपको बता रहे थे कि आपको एक बात अच्छे से समझ में आ जाए कि दुष्टों का संगति जो है आदमी को बर्बाद करता है। इसलिए अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए। फ्रेंडशिप उन्हीं से करनी चाहिए जो फ्रेंडशिप के लायक हो। तो कोई अगर पर्सन है जो इस तरह की सिचुएशन में फंस गया है, तो उसको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस सब चीजों में आपको नहीं पड़ना चाहिए था। और आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि ऐसे फ्रेंडशिप्स के लिए आप नहीं बने हैं, एंड स्टिल यू वेंट अपनी अच्छाई के लिए। सो गॉड इज सेइंग तुमने तो अच्छा किया, पर वो लोग देखो कितने स्टूपिड है। वो अपने आप को तुम्हारे सामने बड़ा बनाने के चक्कर में कितने छोटे हो गए। अगर कोई इनोसेंट सा पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो द होल गेम प्लान इज कि अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में जो लोग अपने आप को बड़ा बना रहे थे, वो कितने छोटे और कितने निम्न श्रेणी के साबित हुए हैं। जस्ट सी। अबाउट अ पर्सन अबाउट अ पर्सन जिसके बारे में आपको नहीं पता है, बट अभी वो आपको जान लेना चाहिए उस पर्सन के बारे में सब कुछ। ये इंसान जिससे भी मैरिज करना चाहता है, इससे इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस। एक बात याद रखना, अगर आप एक बहुत सिंपल सैंपल से भोले से इंसान है ना, और इसके साथ आप गए, तो आपको गॉड ये बता रहे थे कि ये इंसान वो है जो अगर कोई ऐसी पर्सन या इस तरह का कुछ, ये इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल चीजों में रह सकता था उस लेडी के साथ। ये आपको बताया जा रहा है उस लेडी के साथ ये इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल चीजों में जा सकता था, अगर आप वैसे ही रहते जैसे कि आप पहले थे तो, और अगर उनकी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली चीजें होती तो। पर क्योंकि भगवान ने उनका प्लान खराब कर दिया, तो ये आपको ह्यूमिलिएट करवाना और आपको ये सब करवाने का ये छोटा मोटा ड्रामा हो रहा है। बट यहाँ पर भगवान जी ने आपको हराया है जानबूझ करके। उन्होंने आपको डिफीट इसलिए करवाया है बिकॉज आप जीत ही ना पाओ इस ऐसे इंसान से। बिकॉज इसके साथ आप जीत कर भी क्या करते, इसके साथ आप जीत करके या इसको जीत करके भी आप कुछ नहीं करते। बिकॉज ये इंसान के साथ रह करके आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा मैरिटल वाला चीज जरूर मिलता है। ऑलवेज देयर हैज टू बी अ पर्सन जहां पर वो पर्सन जरूर होता, लाइक दैट लस्ट थिंग शुड बी देयर और वुड बी देयर। आप होते अपने दुनिया में मगन। और ये पास्ट लाइफ टाइम्स का भी कार्मिक हो सकता है कि ये किसी टाइम पर ना इस पर्सन ने आपको, आपकी ही चीजें थी और ये इंसान बहुत क्लियर नहीं था आपके साथ, और आपके पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा कर रहा था जो आपको पता नहीं था किसी लाइफ टाइम में। मे बी कोई ऐसा इसका रहा होगा कुछ बहुत, या आपका कुछ रहा होगा अपना प्रॉपर्टी एंड मनी एंड सब कुछ, उसको यूज करना भी और उसको अब्यूज करना भी, उस चीज का गलत फायदा उठाना और भोग विलास की चीजों में लगे रहना। और आप एक जस्टिस लवर इंसान होंगे, तो आपके पीठ पीछे क्या चल रहा था आपको कुछ पता नहीं। तो ये आपको जस्टिस दिया गया कि वो पर्सन कभी भी आपके प्रति निष्ठावान था ही नहीं, कभी भी किसी लाइफ टाइम। और आपका उससे कर्मा यही था कि आप उस पर अंधा विश्वास करते थे। तो अब आपको समझाया गया कि अंधा विश्वास करने से कुछ नहीं होता है, आदमी जो है वही रहता है जो वो है। और जिस भी पर्सन के साथ इनका जो भी लग सकता था, गॉड हैज डिसाइडेड कि ठीक है काम करते हैं, तुम यही देख लो कि वो इंसान वास्तव में तुम्हारा क्या है। जब ऐसी बात है तो भगवान जी ने आपको बीच में से हटा दिया कि जब सामने वाले को इतना ही मन है जिंदगी को एंजॉय करने का, तो फिर क्या इसका। लेकिन वो इंसान जो चाह रहा था ना कि आपको नीचे गिरा करके आपको ह्यूमिलिएट करवा कर सबके सामने
मतलब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो इंसान आपको ह्यूमिलिएशन की तरफ लेकर जाना चाहता था कि तुमको ह्यूमिलिएट करवा देंगे, तुम किसी के लायक नहीं रह पाओगी, या ऐसा कुछ जो भी होता है मैस्कुलिन ईगो, वो भी नहीं होगा और ना ही वो हो पाएगा। इस इंसान को आपके लाइफ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट समझते हैं आप? एलिमिनेशन। और भी बहुत कुछ इनकी लाइफ में एलिमिनेट होने वाला है। पीपल आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस पर्सन। देखते जाओ फिर अब क्या क्या मजा आने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम। मतलब आप तो कहानी में नहीं हो, अब आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, बट मजा देखना आप जिंदगी का, क्या मजा आने वाला है, एकदम क्रॉकी सा स्टोरी। किसी इंसान ने ना पिछले किसी लाइफ टाइम में आपके नाम को खराब करके अपने नाम को बनाया था, आपको नीचे गिरा करके अपने नाम को आगे बढ़ाया था, आपकी चीजों को खराब करने के लिए आपका नाम बदनाम कर दिया था, एंड देन उसको यूज कर लिया था अपने पावर एंड पोजीशन के लिए। इन दिस लाइफ टाइम समथिंग इज गोना हैपन, और उसको प्रोटेक्ट करने वाला ये इंसान होगा, उसके पाप कर्मों में सहायक ये इंसान होगा, उसको बताना कि तुम जाकर के अपने पाप कर्मों से कैसे बचना है तुमको। भगवान कह रहे हैं कि देखो पाप कर्मों से उसको बचने में तुम प्रॉब्लमैटिक मत बनो कि उसके पाप कर्मों से वो बच जाएगा इंसान, या ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, होगा बस यही कि जो आपके साथ हुआ है वो उसके साथ भी होगा, बस और कुछ नहीं होना है। और ये होकर रहेगा, होने को कोई टाल नहीं सकता। सो बस यही होगा आपके साथ कि जो आपके साथ हुआ है वही उसके साथ होगा, और जैसे आपका हृदय टूटा है वैसे उनका भी टूटेगा। तो बस यही बात है और कुछ नहीं है। लेट मी सी। और भी कुछ चीजें आ रही हैं यहाँ पर, लेट्स सी और क्या क्या चीजें आ रही हैं। अच्छा, इस इंसान ने ना आप पे कोई लव स्पेल वगैरह ट्राई किया होगा, या ऐसा कुछ बांधना, आपके करियर को बांधना, या फिर आपका जो ग्रोथ है फ्यूचर का, या जो भी आपके फ्यूचर में आप कुछ भी कर सकते थे लाइफ में अपने इंडिपेंडेंटली, उसको डिले कर देना, उसको बांध देना, ये भी इन्होंने किया हुआ है। पूरे पावर्स को अपने यूज करके इन्होंने किया, और भगवान जी ने सब होने दिया आपके साथ, ताकि आप कुछ दूर तक दौड़ के जाओ और वहां जा करके देखो कि पिछले लाइफ टाइम्स में आपको क्या सीखना था, या क्या आपके साथ हुआ था। वो कार्मिक चीज के बारे में आपको बताने के लिए, या आपको समझाने के लिए, या फिर आपके अंदर से कुछ चीजों को बाहर निकालने के लिए भगवान जी ने ये सब होने दिया, बिकॉज वो आपके लाइफ का कार्मिक चीज चल रहा था। तो इन्होंने आपके ग्रोथ को रोका, इन्होंने अपनी एनर्जी को यूज करके आपके जो भी आपका करियर बन सकता था उसको रोका, उसको अवरुद्ध करने का प्रयास, दुश्मनी का पूरा इन्होंने निभाया है। अब जब इनका समय आ रहा है तो ये नाच रहे हैं पूरी दुनिया में, और आपके सपोर्टर बनने का ढोंग कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा करने का ढोंग कर रहे हैं, और दूसरों के सामने आपको ह्यूमिलिएट करवा रहे हैं। और इनकी जो ढोंगी औरत होगी इनके साथ, ये भी वही काम कर रही है। ये अपने आप को अच्छा बना, आप ही की चीजों को सीख करके, आप ही की बातों को रिपीट करके, और ना आपकी कुछ चीजों को ले करके उसको कॉपी पेस्ट करके, और कुछ चीजें मतलब रिपीटेडली ये शो करना कि हम लोग अच्छे हैं। पर काला चिट्ठा तो सामने आ ही चुका है कि जो भी है, और गॉड इसको एकदम प्रेजेंट करवा देंगे सामने कि आपने बहुत कुछ किया है पीठ पीछे, अभी थोड़ा बहुत नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया है। उसको मतलब ह्यूमिलिएट करवाने के लिए आपने पूरा प्लान बना रखा था, पर वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। और जहां पर हुआ है वहां पर घंटा उसका कोई फर्क भी नहीं है, बिकॉज आपके बारे में भी सब जानते हैं और दुनिया के बारे में भी सबको पता है। सो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, और जिसको आप महान बनाने का सोच रहे हैं वो क्या है ये भी सब जानते हैं। इंसान का सत्य सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे या नहीं बोल पा रहे। समय जब आता है ना आपके मुंह पर भी बोला जाएगा, ऐसा बात नहीं कि आपके मुंह पर नहीं बोला जाएगा। तो जिसके भी साथ जो भी गलत हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, और जिस इंसान को आप महान बनाने जा रहे हैं अपना सब कुछ देके, वो इंसान आपके साथ क्या करेगा या किसके साथ क्या करेगा ये तो समय आने पर पता चलेगा। बट एक चीज पर आपको जस्टिस दिया जा रहा है इन अ वेरी गुड वे। अब आपको एक बात बता दी गई है कि आपकी जो प्योरिटी और जो बढ़िया जो नेचर है, ये नेचर तो बहुत अच्छा है ही, इसके साथ एक बात और है कि आप डरते वरते है नहीं किसी से।
और क्योंकि आप डरते नहीं हैं इसलिए आपको डराने का प्रयास किया गया है पूरा का पूरा, और आपको घंटा उससे फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि आप इतने निडर थे तो भगवान जी ने आपको एक बात बता दिया कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं। आप किससे लड़ने जा रहे हैं, कौन है जिससे आप लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने कर्मा किया है ये अपने आप में पर्याप्त है, अब लड़ने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो हो चुका है ये रिकॉर्ड भी हो चुका है, और एक बार रिकॉर्ड जिस बार हो जाता है ना करनी, वो फिर मिटता नहीं है, वो रह जाता है। कोई महात्मा का आशीर्वाद और कोई कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि दुनिया भर में सबको आशीर्वाद दे दो और इंसान बच जाए कुछ क्षण के लिए, करनी नहीं टलता किसी का। तो ये जो भी इंसान है ये बुरी तरह से जाने वाला है। जो भी ये हो रहा है ना, जस्ट वेट और देखो इन चीजों का बढ़िया से उपाय होते हुए।